भौतिक जगत के लिए गंगा माता हमारे एक भौतिक साधन के रूप में है, लेकिन इस देश की संतति के लिए ये एक महान आध्यात्मिक साधन भी है। गंगा पर आश्रित मनुष्य केवल भौतिक रह ही नहीं सकता है, उसकी बुद्धि, विचार, विवेक ऊर्ध्वगामी बन के रहेंगे, उनमें वैश्विक भावना प्रविष्ट होगी। गंगाजल का सेवन करने मात्र से ही हमारे मन में अनेकों ऐसी धारणाएं और विचार आने लगते हैं जो हमारे मन को बहुत ही ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। और शायद इसीलिए गंगा सिर्फ एक नदी के रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं है। गंगा हमारे लिए माता है। हमारे शास्त्रों में माता गंगा को परमेश्वर स्वरूप में मोक्ष प्रदायिनी बताया गया है। शास्त्रों में माता गंगा को विष्णु का अमृत द्रव्य और शिवजी की साक्षात तय रूपा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गंगा को कई नामों से पुकारा जाता है। ये विष्णु के चरणों से निकली हैं, इसीलिए गंगा माता को विष्णुपदी कहा जाता है। भागीरथी की तपस्या से उतरी हैं, इसीलिए इन्हें भागीरथी कहा जाता है। माता गंगा जहन्नू की कृपा से मुक्त हुई हैं, इसीलिए इन्हें जाह्नवी के नाम से भी बुलाया जाता है। और पृथ्वी पर उतरी हैं, इसीलिए इन्हें गंगा कहते हैं। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि गंगा 7 प्रकार की हैं। एषा गंगा सप्तविद्या। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में इनकी 7 धाराओं का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण में इन्हें स्वर्ग, मर्त और पाताल इन तीनों लोकों में बहने वाली होने के कारण त्रिपथगा कहा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में माता गंगा को त्रिलोक्य व्यापिनी कहा गया है। इसी प्रकार से विष्णु के चरण से निकलने और ब्रह्मा जी के कमंडलों में रहने तथा शिवजी की जटा में प्रवाहित होने से ये गंगा त्रिपथगा हुई और इसीलिए इनका नाम सुरसरी हुआ। हमारे शास्त्रों के अनुसार माता गंगा का सानिध्य इतना चमत्कारी है कि उनके नाम मात्र से ही हमारे सैकड़ों पाप धुल जाते हैं। दर्शन, स्पर्श, स्नान, पान और कीर्तन मात्र से ही जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं तथा सदा सर्वदा के लिए मनुष्यों को मुक्त कर देती हैं। उनकी 7 पीढ़ियों को भी पवित्र कर तार देती हैं। इस प्रकार का वर्णन हमारे शास्त्रों में दिया गया है। गंगा नाम का उच्चारण करने वाले को पाप से मुक्ति प्राप्त होती है और दर्शन करने वाले का कल्याण होता है। माता गंगा स्वयं में स्नान करने वाले व्यक्तियों की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देती हैं। यह भी हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। मान्यता है कि माता गंगा में सभी तीर्थ समाहित हैं। भगवान हरि में संपूर्ण देवता समाहित हैं। जिस गंगा जल में एक एक बूंद में और तरल के तरंगों के एक एक शीतल कण में तीर्थ विद्यमान हो, उस महान जल का वर्णन आखिर कहाँ तक किया जा सकता है। गंगा जी के तट से उड़े हुए बालू का कण किसी अभिषिक्त हुए अपने शरीर को ज्ञानी पुरुष स्वर्ग लोक में स्थित हुआ सा शोभा संपन्न प्रस्तुत करता है। जो मनुष्य गंगा के तीर की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाता है, वह अज्ञान के अंधकार को नाश करता है और सूर्य के समान तेजस्वी बनता है। मान्यताओं के अनुसार उत्तम साधक गंगा में विचरण करने से मनुष्य पाप रहित हो जाता है और जल्द ही अपने मंत्र को सिद्ध कर लेता है तथा महाज्ञानी हो जाता है। गंगा के सानिध्य में रहने से और किए गए दान से, ध्यान से और जप, पूजा, होम से तथा सबसे महत्वपूर्ण श्राद्ध तर्पण से, इन सभी कारकों से मनुष्य महान पुण्य की प्राप्ति करता है। पद्म पुराण के अनुसार माता गंगा में जितने भी पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे सभी अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। महाभागवत में स्वयं धर्मराज ने इस प्रकार से कहा है कि
गंगा में देह त्याग करने वाले प्राणियों की आज्ञा का मैं स्वयं अधीन रहता हूँ। वे लोग इंद्रादि देवताओं के लिए भी नमस्कार करने योग्य हैं। फिर इस प्रकार से कैसे संभव है कि मैं उन महान आत्माओं को दंडित कर सकता हूँ? बिना इच्छा के भी यदि किसी व्यक्ति का गंगा जल में देहपात हो जाता है तो ऐसे मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त होकर नारायण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की कथा पद्म पुराण में बताई गई है और महाभारत के अनुसार तो बतलाया जाता है मनुष्य की हड्डी जितने समय तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। महाभारत के अनुसार जो अपने जन्म जीवन और वेद अध्ययन को सफल बनाना चाहते हैं वह गंगा जी के पास जाकर उनके जल से देवताओं तथा पितरों का तर्पण करें। जो लोग एकाग्रचित होकर गंगा में पितरों का तर्पण करते हैं उनके पितर निर्विकार होकर के ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। गंगा जल उपलब्ध रहने से उन्हें छोड़कर अन्य जल से पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जो समाहित होकर गंगा में पितरों का तर्पण करते हैं उसे ही पुत्र कहा गया है। हमारे शास्त्रों में गंगा जल का पान करने से तथा गंगा नाम की स्मरण करने की एक विशेष महिमा बताई गई है। मान्यताओं के अनुसार माने तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए माता गंगा की विशेष महिमा है। अंतिम समय में गंगा जल का एक बूंद जल पीने पर ही परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा क्षेत्र में शरीर विसर्जन का जो विशेष महत्व है कि परंतु यदि किसी कारणवश गंगा की सानिध्य न प्राप्त हो सके तो गंगा की इतनी महिमा है कि 100 योजन दूर से भी मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति पतित पावनी माता गंगा का स्मरण करते हुए गंगा नाम का उच्चारण करता है तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दूर देश में बढ़ने वाले व्यक्तियों की अस्थियों का विसर्जन अगर माता गंगा में कर दिया जाए तो उस जीव को उत्तम प्राप्त लोक प्राप्त होता है। इसके लिए काशी, प्रयाग और हरिद्वार आदि स्थान विशेष प्रशस्त एवं महत्वपूर्ण माने गए हैं। व्यास जी बतलाते हैं कि गंगा स्नान के लिए यात्रा करने वाले अपने पुत्रों को देखकर स्वर्ग में स्थित उसके पितर प्रसन्नतापूर्वक उसकी प्रसन्नता करते हुए परस्पर वार्तालाप करते हैं। महादेव के मस्तक से निकली हुई गंगा सब पापों को हरने वाली और शुभकारिणी है। वे पवित्रों को भी पवित्र करने वाली है और मंगलमय पदार्थों के लिए भी मंगलकारिणी है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। गंगा जी की महात्म्य बहुत पवित्र है। एक बार की बात है, गंगा जी ने भागीरथ से पूछा कि हे राजन, मैं पुण्य की सदा प्यासी रहती हूँ। कलयुग में पापी की प्रधानता होगी और पापी लोग ही मेरे पास आएंगे, तब मैं क्या करूँगी? भागीरथ ने कहा, तुम्हारे दिव्य तट पर घोर कलयुग में भी विरक्त, विद्वान और भक्त तत्वदर्शी विचरण करेंगे और ऐसा करने से तुम्हारा तट हमेशा ही पवित्र बना रहेगा। वे तुम में स्नान करेंगे और तुम हमेशा पवित्र बनी रहोगी। प्राचीन काल में भी महात्मागण गंगा में स्नान करते थे और गंगा के तट पर विचरण किया करते थे। सतयुग में सभी तीर्थ एक समान माने जाते थे और त्रेता युग में पुष्कर राज की प्रधानता मानी जाती थी। द्वापर में कुरुक्षेत्र की प्रधानता थी और कलयुग में गंगा माता की ही प्रधानता है। नमस्कार।